हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 11वीं वीडियो है और रोज़ की तरह ही आज भी हम सेशन के लास्ट में स्टैटिक जीके के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हम 23 जून को ऑब्जर्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021 की थीम स्वस्थ रहें मजबूत रहें। अब ओलंपिक की बात हुई है तो इसके विषय में कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। जो सबसे पहला ओलंपिक दिवस था वो हमने 23 जून 1948 को मनाया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम वर्ष 1896 को एथेंस से शुरू हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना वर्ष 1894 में हुई थी और इसके संस्थापक थे पियरे डी कुर्तवेन। और जो 2021 में ओलंपिक का आयोजन होना है ये टोक्यो में होगा और ये 32वें नंबर के ओलंपिक होंगे। इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में होगा और इससे पहले जो ओलंपिक हुए थे वे 31 नंबर के थे और ये कहाँ हुए थे तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ये हुए थे। अब आपने ओलंपिक का सिंबल देखा होगा जिसमें 5 वृत्त बने होते हैं। ये 5 वृत्त महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें कलर कौन कौन से होते हैं तो नीला, काला, लाल, पीला और हरा रंग इसमें होता है। जिसमें नीला यूरोप को दर्शाता है, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और लाल अमेरिका को दर्शाता है। और अमेरिका में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों आ जाएगा, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य शिक्षा मंत्री संजय धोत्रे के द्वारा टॉय कैथॉन 2021 का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। अब ये टॉय कैथॉन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसके अंतर्गत ऐसे खिलौने एवं गेम्स को बनाना है जो भारत की संस्कृति, इतिहास, सभ्यता और मूल्यों पर आधारित हो तथा खिलौनों और गेमिंग इंडस्ट्री में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। अगला देखते हैं। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा असम में लगाया है। अब असम की बात हुई है तो इसके बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। असम में ही हाल में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू करी गई। असम की योजना ही धन्वंतरी योजना है और असम में ही मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू करी गई है जिसके अंतर्गत 3500 रुपये प्रति माह प्रत्येक शिशु को दिए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि गुवाहाटी असम में ही गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। गोपीनाथ बोरदोलाई कौन थे तो ये असम के पहले मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है तो वे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और असम का पुराना नाम कामरूप था। और अभी हाल ही में रायमोना वन्य अभ्यारण्य को असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है जिसके तहत असम अब तीसरे स्थान पर आ गया है जहां पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहले नंबर पे कौन है तो पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश जहां पर 10 राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरे नंबर पे है अंडमान निकोबार जहां पर 9 राष्ट्रीय उद्यान है और तीसरे नंबर पे अब असम हो गया है जहां पर 7 राष्ट्रीय उद्यान है। तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। हाल ही में हब्बा खातून नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसको काजल सूरी के द्वारा लिखा गया है। अब पुस्तक यानी साहित्य की बात हुई है तो कुछ तथ्य जानते हैं। जो साहित्य में अवार्ड दिए जाते हैं उनमें से प्रमुख हैं। पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा है व्यास पुरस्कार, तीसरा है सरस्वती पुरस्कार। तो व्यास पुरस्कार में देखते हैं जो 29वें नंबर का व्यास पुरस्कार था वो नासिरा शर्मा को उनकी पुस्तक कागज की नाव के लिए दिया गया था। और 30वें नंबर का व्यास पुरस्कार अभी हाल ही में शरद पगारे को मिला है। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। और जो सरस्वती पुरस्कार है ये 29वें नंबर का वासुदेव मोही को चेकबुक के लिए मिला है और 30वां जो अभी हाल ही में दिया गया है ये शरण कुमार लिम्बाले को सनातन पुस्तक के लिए दिया गया है। मैंने यहाँ पे आपको दोनों इसलिए बताएं क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में एक वर्ष पहले का भी पूछ लेता है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा।
अगला देखते हैं। हाल ही में एयरबॉर्न एंटी ड्रोन लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया है और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। अब ये एयरबॉर्न एंटी ड्रोन लेज़र है क्या? तो इसमें एक लेज़र गन लगी हुई है जो किसी भी उड़ती हुई वस्तु जैसे ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट, मिसाइल इत्यादि को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। तो ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप। अगला देखते हैं। अभी हाल ही में येलो गोल्ड 48 काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये है क्या? तो ये एक पीले तरबूज की किस्म है जिसको जर्मन की एग्रोकेमिकल्स कंपनी बेयर ने भारत में पहली बार लॉन्च किया है और इसको 2 वर्षों के ट्रायल के बाद ही भारत में लॉन्च किया गया है और ऐसा कहा जाता है कि इसमें किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और इसमें किसी भी प्रकार के कीड़े भी नहीं लगेंगे। अगला देखते हैं। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको शपथ दिलाई जाएगी। अब उच्च न्यायालय की बात चली है तो वैसे तो इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं, परंतु फिर से देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के गठन 1861 के अधिनियम के तहत हुआ था और 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें पहले नंबर पे था सबसे पहले होती है कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना, फिर दूसरे नंबर पे बॉम्बे, तीसरे पे मद्रास की और 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं? तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं और सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित शूटिंग रेंज को अब चंद्रा तोमर शूटिंग रेंज के नाम से जाना जाएगा। अब चंद्रा तोमर कौन थी, इनके बारे में जानते हैं। तो चंद्रा तोमर एक प्रख्यात निशानेबाज थीं जिनका अभी हाल ही में कोरोना के चलते निधन हो गया था और इनको हम शूटर दादी के नाम से भी जानते थे। मतलब ये शूटर दादी के नाम से मशहूर थी। बॉलीवुड में इन पर एक फिल्म भी बनी है, सांड की आँख। तो इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब स्टैटिक जीके में जैसा हम पढ़ रहे थे जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उसमें आगे कुछ तथ्य देखते हैं। वर्ष 1872 में पारित नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका केशव चंद्र सेन के द्वारा निभाई गई थी। अगला है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी और किसने करी थी? तो वर्ष 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी गई थी। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी और किसने करी थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा करी गई थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा करी गई थी और ज्योतिबा फुले के द्वारा एक बहुत ही चर्चित पुस्तक गुलामगिरी लिखी गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा इसे। अगला देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी गई थी। अगला है विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ये थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।